मेहुल बाइक से छलांग लगा देता है। मेहुल की बाइक जाके एक पेड़ से टकरा जाती है और मेहुल की बाइक पूरी तरीके से टूट जाता है। मेहुल जैसे जैसे करके उठता है, उसके पैर में काफ़ी चोट लग जाती है और उसको सीने में दर्द हो रहा था। मेहुल आराम आराम से जाने लगता है, अपनी बाइक को देखता है तो पूरा तरीका से टूट गया था बाइक नाकाम हो गया था। उसका करो क्या है, अब मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेहुल के पैर में चोट लगी थी और उसको भूख भी लगी थी और ऊपर से उसकी गाड़ी भी टूट रही थी। मेहुल को बहुत गुस्सा आ रहा मुझे था। आलिया को कॉल करके यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। मेहुल आलिया को कॉल करने के लिए अपने जेब से मोबाइल निकालता है, लेकिन मेहुल के जेब में मोबाइल ही नहीं था। मेहुल शॉक हो जाता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मेरा मोबाइल कहाँ गायब हो गया? आज का दिन ही खराब है। मेहुल तुरंत अपनी स्मार्ट वॉच से मोबाइल को कनेक्ट करता है लेकिन और सिग्नल भेजता है, लेकिन मोबाइल कनेक्ट नहीं होता है। मेहुल आसपास मोबाइल को ढूंढने लगता है। मोबाइल नहीं मिला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फाइनली एक पेड़ के नीचे मेहुल का मोबाइल मिल जाता है, लेकिन उसका स्क्रीन काफ़ी टूट गया था। मेहुल तुरंत फ़ोन उठाता है और आलिया को फ़ोन करता है। आलिया का एक रिंग बजते ही मेहुल का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और आलिया इधर सो ही रही थी। तब तक वो धीरे धीरे चलते चलते आके एक गिर जाती है। यार, किस बेवकूफ ने कॉल कर कर बिस्तर से नीचे गिरा दिया? आलिया तुरंत अपना मोबाइल चेक करती है, वह तो मेहुल का मिस कॉल था। अरे ये तो मेहुल सर का मिस कॉल है और मैंने उन्हें बेवकूफ बोल दिया। अब तो मेरी खैर नहीं। फिर से आलिया मेहुल के पास कॉल बैक करती है, लेकिन मेहुल का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इधर बार बार मोबाइल अपना मेहुल स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था। लगता है नीचे गिरने की वजह से मोबाइल खराब हो गया है। इसके बाद मेहुल को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेहुल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चोट के निशान पर उसे रुमाल बांधने लगता है। तब तक ऊपर से एक छिलका गिरता है केले का। तब तक एक बंदर केला खा रहा था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जंगल के अंदर केले के पेड़ है। वो तुरंत उस जगह से उठता है और बनाना ट्री को ढूंढने लगता है। बनाना ट्री मेहुल कुछ देर तक ढूंढा है तो फाइनली गाइस बनाना ट्री मिल जाता है और वहाँ पे पड़े हुए थे पत्थर उठा के बनाना ट्री पे मारता है और 3-4 केले नीचे गिर जाते हैं। मेहुल खाने लगता है। अब कहीं जाकर जान में जाना ही है। मेहुल केले खा ही रहा था, तब तक थोड़ी देर बाद उसको एक आहट सुनाई देती है आने की। मेहुल तुरंत पेड़ के नीचे जाके छुप जाता है। लगता है कोई बड़ा हाथी आ मेहुल देखता है बहुत बड़ी ड्रैगन छिपकली झाड़ियों के पीछे आ रही थी। इम्पॉसिबल, भला जंगल में ड्रैगन छिपकली कैसे आ सकती है? जरूर ये ड्रैगन छिपकली किसी दूसरे जंगल से आई होगी। पेड़ के पीछे छुपकर ड्रैगन छिपकली का जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ड्रैगन छिपकली धीरे धीरे मेहुल के पास ही आने लगती है। मुझे कुछ करना होगा वरना ये मुझे कच्चा चबा जाएगी। तो ऐसे ही ब्लड निकल रहा था, इसीलिए ब्लड के स्माइल से ड्रैगन छिपकली उसके पास ही आ रही थी। ड्रैगन छिपकली मेहुल के पास आ जाती है। तब तक थोड़ी देर के बाद मेहुल घबरा जाता है और एक पत्थर उठा के झाड़ियों के ऊपर फेंकता है। झाड़ियों में कुछ आवाज़ आती है तो ड्रैगन छिपकली उधर मुड़ जाती है। तब तक मेहुल भागने में रेडी हो जाता है, लेकिन ड्रैगन छिपकली मेहुल को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अरे अब तो मैं आज काम से ही गया। मेहुल को भागते भागते एक साइंटिस्ट टीचर का बात याद आने लगा कि ड्रैगन छिपकली हमेशा सीधा जाती है, इधर उधर नहीं मुड़ती है, बहुत बड़ी होती है। इसीलिए मेहुल को तुरंत इधर उधर भागना पड़ा। सीधे दौड़ने की बजाय इधर उधर भागना होगा। मेहुल इधर उधर भागने लगता है, तब ड्रैगन छिपकली कंफ्यूज हो जाती है। तभी सामने एक गुफा दिखाई देती है। मेहुल उस गुफा के अंदर जाता है और जाकर अपना पट्टी को सीधा करने लगता है। मेहुल को ड्रैगन छिपकली के बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये अंडे तो जरूर ड्रैगन छिपकली के होंगे। इसका मतलब मैं उसके घर में आ गया हूँ। तुरंत गुफा के बाहर जाने लगता है, लेकिन ड्रैगन छिपकली गुफा के अंदर आ जाती है और देखते ही शॉक हो जाता है और मेहुल एक पत्थर के पास छिप जाता है और वो अपने अंडे को सेने लगती है जाकर। लगता है ड्रैगन छिपकली सो गई है। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेहुल दबे दबे पैरों से गुफा के बाहर जाने लगता है। तभी एक पत्थर से टकरा जाता है, 2-4 पत्थर गिर जाता है जिससे आवाज़ आ जाता है। ड्रैगन छिपकली तुरंत जाग जाती है और मेहुल की तरफ देखने लगती है और उसका पीछा करने लगती है। जान बचाने के लिए मेहुल अपना गन निकालता है, हवा में फायरिंग कर देता है। ये फायरिंग का आवाज़ सुनते ही ड्रैगन छिपकली काफ़ी डर जाती है और एक पत्थर के पास जाकर कोने में छिप जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर मेहुल वहाँ से तुरंत भाग जाता है। मेहुल तुरंत जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। रात बहुत हो चुकी थी और वो अपना गन हाथ में लिए हुए थे। रात बहुत हो चुकी थी, काफ़ी अंधेरा। मेहुल को काफ़ी समय ढूंढने के बाद रास्ता नहीं मिल रहा था। तब तक थोड़ी देर के बाद मेहुल को एक चट्टान दिखाई देती है। मैं चट्टान के ऊपर जाके देखूंगा तो शायद मुझे जंगल से बाहर
मेहुल चट्टान की चोटी पर पहुंचता है और देखता है तो सामने देखता है तो एक बहुत बड़ा झील है। मेहुल थोड़ी देर चट्टान का चोटी देख ही रहता, तब तक उसका पैर फिसल जाता है और मेहुल गिरते गिरते नीचे की तरफ जाने लगता है और उसके हाथों से गन छूट जाता है। एक जाके डाली पकड़ता है, उसके हाथों से गन छूट जाता है। गन जाकर पानी में गिरने का वजह है। करके अपनी गन वापस लानी होगी क्योंकि इस जंगल में कुआं का खतरा है। मेहुल अपना गन वापस लाने के लिए धीरे धीरे चट्टान से बाहर निकल नीचे उतरने लगता है और एक झील के पास जाता है। मेहुल को जोरों से प्यास लगी थी। लगता है मेरी गन पानी के अंदर चली गई है। मेहुल पानी पी रहा था, तभी उसकी नज़र एक दूसरे कोने पे पड़ती है। वहाँ पे कुछ चमक रहा था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि देखता है कि वहाँ पे एक तो बहुत बड़ा शेर है। मेहुल को देखते ही शेर दहाड़ने लगता है। मेहुल पेड़ शेर की दहाड़ सुनकर फाइनली भागने लगता है और भागते भागते मेहुल एक पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ के बैठ जाता है। गन तो मिली नहीं, शेर जरूर मिल गया। जान बची तो लाखों पाए। पूरे 2 घंटे तक पेड़ के नीचे नहीं उतरता है। 2 घंटे तक पेड़ के ऊपर ही बैठा रहता है, लेकिन मेहुल दोबारा शेर को देख लिया तो मेहुल को मार देगा। उनको 2 घंटे बाद किसी की आने की आहट सुनाई देती है। मेहुल तुरंत देखने लगता है और सामने देखता है तो उतना रात को एक आदमी लाइटेन लेकर आ रहा था। मेहुल ध्यान से देखता है। मेहुल तुरंत उस आदमी को आवाज लगाता है। सुनिए, जरा सुनिए। मेहुल की आवाज सुनकर वो आदमी उसके पास आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कुशल था। कुशल मेहुल को पहचान लेता है। अरे मेहुल, तुम यहाँ कैसे? की बात सुनकर मेहुल तुरंत नीचे उतर जाता है और कुशल को सारी बात बताता है। तब कुशल मेहुल से कहता है, चिंता मत करो मेहुल, तुम मेरे साथ चलो। कुशल मेहुल को घर में लेकर जाता है और उसके पैरों पे एक जड़ी बूटी बांध देता है। सुबह तक तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। थैंक यू कुशल। इसके बाद मेहुल तुरंत कुशल से मोबाइल लेता है और आलिया को फ़ोन करता है। फ़ोन रिसीव करती है तो मेहुल बोलता है, आलिया, मैं मेहुल बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद मेहुल पूरी कहानी बताता है और आलिया को बुलबुलिया साइंटिस्ट के मांग कर गन लाने के लिए बोलता है और ड्रैगन छिपकली के बारे में बताता है। लेकर अभी आती हूँ। नहीं आलिया, अभी मत आओ, अभी मैं बिल्कुल से तुम कल सुबह आ जाना। पहली सुबह जब मेहुल की आंखें खुलती है तो मेहुल कुशल को ढूंढने लगता है। पूरी घर के अंदर कुशल को मेहुल ढूंढने लगता है, लेकिन कुशल वहाँ नहीं था। थोड़ी दूर जाता है तो देखता है मेहुल कुशल इधर किक लगा रहा था। को देखते ही कुशल रुक जाता है और मेहुल से कहता है, मेहुल, मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? अरे वाह, क्या बात है, चलो इसी बात पर कॉम्पिटिशन ले। इसके बाद मेहुल और कुशल में रेस शुरू हो जाती है, लेकिन मेहुल कुशल से आगे निकल जाता है। लेकिन बाद में मेहुल को पैरों में चोट लगा था, उसको दर्द करने लगता है। दर्द के कारण वो मेहुल धीरे धीरे पीछा होने लगता है और कुशल रेस जीत जाता है। मेरे पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाया। कुशल मेहुल से बताता है कि इतनी बड़ी ड्रैगन छिपकली से हम लोग अकेले नहीं निपट सकते हैं, हमें तुरंत फॉरेस्ट टीम से मदद लेनी चाहिए। सही कह रहे हो कुशल, हमें कैसे भी करके ड्रैगन छिपकली को जंगल से हटाना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद मेहुल कुशल से मोबाइल लेकर आलिया के पास कॉल करता है। आलिया कॉल रिसीव करती है। आलिया मेहुल से बात करने लगती है। मैं बस आपके पास पहुंच ही रही थी। ठीक है आलिया, जल्दी से जल्दी तुम जंगल में पहुंच जाओ। देर बाद आलिया कुछ जंगल में चली जाती है और फिर कुशल के मोबाइल पे कॉल करती है, लेकिन उसका नेटवर्क कब्र क्षेत्र से बाहर बता रहा था। आलिया घबरा जाती है। आलिया सोच में पड़ जाती है। एक पेड़ के पास अपना स्कूटी खड़ा कर देती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल बहुत घना और सुनसान जंगल था। तब तक थोड़ी देर बाद उसको एक गुफा दिखाई देता है। गुफा के अंदर वो जाते ही थोड़ी देर बाद गुफा के अंदर जाकर देखती हूँ, क्या पता यहाँ आदिवासी रहते हो। आलिया गुफा के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पे बड़े बड़े अंडे रखे हुए थे, लेकिन ड्रैगन छिपकली वहाँ नहीं थी। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, लेकिन ये अंडे तो बहुत बड़े हैं। यह अंडे को हाथ लगाकर देखती है, तभी थोड़ी देर बाद ड्रैगन छिपकली आ जाती है। इतने बड़े छिपकली देखकर आलिया के एकदम पसीने छूटने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। ड्रैगन छिपकली धीरे धीरे आलिया के पास आने लगती है और आलिया धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। लेकिन बुलबुलिया साइंटिस्ट के दिए हुए गन को एक फायरिंग करती है आलिया, लेकिन आलिया का हाथ कांप रहा था। उसका निशाना डिसबैलेंस होता है और ड्रैगन छिपकली काफ़ी डर जाती है। फिर ड्रैगन छिपकली को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसको खाने के लिए दौड़ जाती है और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगती है। लेकिन आलिया पीछे से एक अचानक उसके पूंछ में तीर लग जाता है। पीछे से मारने वाला कोई तीर और नहीं था, बल्कि मेहुल और कुशल थे। और ड्रैगन छिपकली पीछे मुड़कर देखती है। सर, मुझे बचा
लीजिए। कुशल मेहुल से देखते ही ड्रैगन छिपकली उसके पीछे भागने लगती है। कुशल मेहुल से कहता है, मेहुल तुम उस तरफ भागो और मैं इस तरफ जाता हूँ। कुशल और मेहुल अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ड्रैगन छिपकली कंफ्यूज हो जाती है और वो कुशल की ओर भागने लगती है। मौका पाकर तुरंत आलिया को गुफा में बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे आलिया ही नहीं थी। वो ढूंढने लगता है इधर उधर, तो देखता है तो मेहुल देखता है तो आलिया को आवाज़ मारता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर सो गई थी आलिया को देखते ही मेहुल जोर जोर से हंसने लगता है। अरे आलिया, तुम बहादुर लड़की हो, जल्दी से नीचे आ जाओ। आलिया नीचे उतर जाती है और मेहुल से कहती है, सर, ड्रैगन छिपकली बहुत ही बड़ी थी, अगर आप नहीं आते तो मैं तो मरने ही वाली थी। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता आलिया। अब बुलबुल साइंटिस्ट की गन मुझे दे दो, हम लोग छिपकली को जरूर। मेहुल गन को लोड करता है और मेहुल और आलिया दोनों ड्रैगन छिपकली को पकड़ने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। ड्रैगन छिपकली कुशल का पीछा कर रही थी और कुशल अपना जान बचाने के लिए उसके पर तीर चला था, लेकिन वह कोई तीर उस पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि तीर छोटा था। इधर मेहुल काफ़ी घबरा जाता है और तब तक वो जाके एक पेड़ पत्थर से गिर जाता है और ड्रैगन छिपकली अपने पूंछ से उठाकर एक पेड़ के फेंक देती है। फिर उसके पास जाती है ड्रैगन छिपकली और पेड़ को उठाकर उसके एक पेड़ के ऊपर फिर फेंकती है। वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो उधर मेहुल और आलिया देख रहे थे। अचानक मेहुल अपने गन से फायरिंग करता है और ड्रैगन छिपकली को लगता है और जब ड्रैगन छिपकली बेहोश हो जाती है। मेहुल और आलिया दोनों कुशल के पास जाते हैं और कंधे का सहारा देकर मेहुल कुशल को उठा लेते हैं। तुम फॉरेस्ट टीम को कॉल करके यहाँ बुला लो ताकि वो लोग ड्रैगन छिपकली को यहाँ से लेके चले जाए। तुरंत फॉरेस्ट टीम को कॉल करता है और फॉरेस्ट टीम वहां पहुंच जाते हैं। ड्रैगन छिपकली और उसके अंडे को लेकर चले जाते हैं। मैंने आपका स्केच सॉल्व किया, आपका बारी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन